गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है, बड़ा यूनिक टॉपिक है कि आप अपने एटीएम कार्ड को हैक होने से या उसके द्वारा जब हैकर्स कुछ पैसे चोरी कर लेते हैं। आपके एटीएम कार्ड में आपने देखा होगा कभी कभी एटीएम से भी ऑनलाइन फ्रॉड्स की संभावना हो जाती है और कुछ लोगों के साथ हो भी जाता है कि हमारे एटीएम कार्ड की जानकारी चुरा कर हमारा बैंक अकाउंट से पैसा चुरा लिया गया है, या इस तरह के केसेस सामने आ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने एटीएम कार्ड को हैक होने से या उसकी जानकारी को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं और आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा ना हो। चलिए वीडियो लंबी ना करते हुए मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर टिप्स है कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए जब आप किसी एटीएम मशीन का यूज़ करते हैं, या इसको कहते हैं पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। या तो आप अपनी एटीएम मशीन का यूज़ कर रहे हो या फिर किसी भी दुकान पर जाकर अपने कार्ड को स्वैप करा रहे हो, और जब आप अपना पिन डालते हैं, बहुत बार मैं देखता हूँ लोगों को कि वो आसानी से बिना किसी डर के या बिना किसी सिक्योरिटी के अपना पिन डाल देते हैं सबको दिखाते हुए। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। जब भी आप अपने कार्ड को स्वैप कराएं या किसी भी शॉप पर या किसी मॉल में या कहीं पर एटीएम की मशीन में अपने कार्ड को स्वैप कर रहे हैं पैसे निकालने के लिए, और वहाँ पर अगर कुछ लोग हैं आपके आसपास, तो आपको अपना पिन थोड़ा सा सिक्योर करके रखना है। अपने पिन को या तो एक हाथ से उसको दबा लें जिससे किसी की नज़र में ना पड़े, किसी को आपके एटीएम का पिन पता ना चले। तो पहला पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस के माध्यम से जो फ्रॉड होते हैं वो ज़्यादातर जब पिन पता चल जाता है किसी को, हैकर्स को, तो वो तब भी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने पिन की सिक्योरिटी के लिए आपको ये काम करना चाहिए। तो दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि टिप्स की बात करेंगे कि अगर आपको कभी भी, देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने एटीएम का जो पिन है याद नहीं रख पाते और अपने एटीएम कार्ड के पीछे ही अपना पिन लिख देते हैं परमानेंट मार्कर के द्वारा, परमानेंट मार्कर से दोस्तों, जिससे वो परमानेंट उस एटीएम कार्ड के ऊपर पिन अंकित हो जाता है, यानी कि लिखा जाता है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सपोज करो गलती से आपका कहीं पर एटीएम कार्ड गिर जाता है या आपके पर्स को चोरी कर लिया जाता है जिसमें आपका एटीएम कार्ड भी होता है। चोरों के द्वारा संभावना बढ़ जाती है कि चोर आपके एटीएम से आपका पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। एटीएम कार्ड भी उनके पास है और प्लस एटीएम का पिन भी आपने उस कार्ड पर लिखा हुआ है, तो वो भी उनके पास अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ लोग इसमें थोड़ा सा चतुर चालाक बनते हैं और कहते हैं कि जी हमने ऊट पटांग तरीके से लिखा हुआ है। सपोज करो जैसे किसी का पिन है 1234, उसने लिख दिया 4321 या 2143, इस तरीके से ऊपर नीचे करके लिख दिया। तो वो सोचते हैं कि हमारा पिन सही नहीं डल पाएगा तो पैसे नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने अपना पिन ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, यानी कि आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो भैया ये जो हैकर्स होते हैं बहुत चतुर चालाक होते हैं, या जो इस तरह के जो चोर होते हैं जो एटीएम या ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, वो उनको सारे तरीके पता होते हैं। वो 1 2 3 बार ऐसे करके देख लेते हैं अलग अलग टाइम पर, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पैसा निकल जाएगा। इसलिए कभी भी अपने एटीएम कार्ड के ऊपर आपको अपना पिन नहीं लिखना है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं जिससे आप बच सकते हैं। सुरक्षित तरीका है कि आपको कभी भी अपने एटीएम कार्ड को और प्लस पिन को किसी के साथ साझा नहीं करना है, यानी कि उसकी डिटेल को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आपका बहुत ही करीबी है, आपका दोस्त है, आपका फैमिली मेम्बर है, तो आप कर सकते हैं जिस पर आपका पूरा विश्वास है। अगर आप अनोन में किसी को या थोड़ा बहुत विश्वास है, तो आप इस तरीके के किसी भी व्यक्ति पर भरोसा ना करें और अपने पिन की डिटेल या एटीएम की डिटेल किसी के साथ भी साझा ना करें, शेयर बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अब फोर्थ नंबर पर बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे कॉल, मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपकी जानकारी को लेने की कोशिश की जाती है।
आपका जैसे कि ओटीपी, बैंक की डिटेल, बैंकिंग के पूरे ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, इसके बाद बैंकिंग की नेट बैंकिंग आईडी और इस तरह की कोई भी डिटेल को आपको कभी किसी भी व्यक्ति के साझा नहीं करना है, चाहे वो फ़ोन कॉल पे मांग रहा हो या ईमेल के माध्यम से मांग रहा हो या फिर मैसेज के माध्यम से मांग रहा हूँ। मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी भी बैंक वाले इस तरह की जानकारी को नहीं मांगते हैं, जैसे कि आपका ओटीपी हो गया, आपकी जो है रजिस्टर्ड ईमेल हो गई, क्योंकि उनको पता होता है, वो इस तरह की नहीं मांगते हैं। आपकी कोई बैंकिंग डिटेल, इस तरह की कभी भी कोई पिन बैंक वाले कभी नहीं मांगते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आपको कॉल आ रही है कि हम बैंक वाले हैं, आप अगर ये ओटीपी या पिन नहीं बताते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, अगर इस तरह की कोई भी कॉल मैसेज है तो आप उसको इग्नोर करें, डिलीट करें और इनसे बात ना करें, नंबर को ब्लॉक करें। अगर आप ऐसा करते हैं, अपनी जानकारी को साझा करते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद 5वें नंबर पर हम बात करते हैं कि जब आप अपने एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसमें से एक रसीद निकलती है पेपर फॉर्म में। पेपर फॉर्म में जो रसीद निकलती है, आप क्या करते हैं, या तो उसको ऐसे ही वहाँ पर जो डस्टबिन रखा होता है उसको वहाँ पर फेंक देते हैं, या फिर उसको ऐसे घुचड़ मुचड़ टाइप का करके उसको वहीं पे ऐसे डाल देते हैं, या कई बार कहते हैं कि आप एटीएम से बाहर निकलते हैं उसको रोड पे डाल देते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करनी है। आप उस तरह की जो पर्ची निकलती है, स्लिप निकलती है एटीएम से, उसको आप अपने साथ लेके आएँ, अपने घर पर लाकर उसको या तो बहुत छोटे छोटे पीसेस में 2, 4, 5, 10, 20 पीसेस में उसको डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में डालें, या फिर उसको कहीं जला दें। इस तरह की किसी भी स्लिप जिस पर आपकी एटीएम या अकाउंट से रिलेटेड जानकारी हो, तो आपको किसी भी जगह नहीं फेंकना है, किसी भी रास्ते में या किसी डस्टबिन में नहीं फेंकना है, क्योंकि उस पर बहुत सारी डिटेल होती है आपकी, और अगर हैकर्स को वो सारी चीज़ें चाहिए तो वहाँ से भी वो ले सकता है और आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड या बैंकिंग फ्रॉड हो सकते हैं। दोस्तों, 6 नंबर की बात करते हैं, टिप्स की बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा मैसेज, कॉल या फिर कोई भी एसएमएस आ रहा है, ईमेल आ रही है, या आप किसी भी अननोन पर्सन को अपना कोई भी पिन, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर या अकाउंटिंग डिटेल देते हैं और आपसे मांगा जा रहा है किसी भी माध्यम से, और जिसमें आप पूरी तरीके से श्योर ना हो कि ये बंदा कौन है, क्या है, कैसे है, क्या करेगा, तो आपको कभी भी इस तरह की जानकारी किसी भी व्यक्ति को साझा नहीं करनी है। बैंक वाले तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं मांगते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल सतर्क होकर रहना है, अपनी कोई भी जानकारी को साझा नहीं करनी है। तो किसी भी तरीके से बहुत सारे अपडेट फ्रॉड होते हैं, वो हम आगे वीडियोस बनाते रहते हैं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाते हैं। तो जो इस तरह के जो जितने भी फ्रॉड होंगे या फ्रॉड जो नए नए तरीके हैं, वो भी हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। फिलहाल किसी भी जानकारी को आपको किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना। अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो मोबाइल आपका रजिस्टर्ड है बैंक में, उसको भी आपको थोड़ा प्राइवेट ही रखना है, प्राइवेसी रखना है। इसके ऊपर मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो किसी के साथ साझा नहीं करना है। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं कि आपको अपने बैंक अकाउंट में और जो एटीएम से भी जो ट्रांजैक्शन होती हैं, उनमें अपने जो है एक मोबाइल नंबर को लिंक करके रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ नंबरों पर मैसेज नहीं आता है, जैसे मेरे पर जो है जो जब मेरी सैलरी आती है तो मेरे पर मैसेज नहीं आता, या और बाकी सारी डिपॉजिट का मैसेज आता है या विड्रॉल का मैसेज आता है। उससे पहले ये मैसेज भी मेरे पास नहीं आते थे, तो मैंने बैंक में जाके इसकी कंप्लेन की थी, तो ये रिजॉल्व हो गई प्रॉब्लम। सिर्फ एक वजह की, मंथ में जो 1-2 मैसेज हैं वो नहीं आते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नंबर तो बैंक में लिंक है लेकिन आपके पास मैसेज नहीं आते हैं। तो आपको ये जो समस्या है, ये बैंक में जाके इसको सोल्व कराना चाहिए कि मेरे पास मैसेज आने चाहिए सभी, विड्रॉल के भी और डिपॉजिट के भी। अगर आपके बैंक, आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है तो उसके भी मैसेज आने चाहिए, और आपके अकाउंट में पैसा जमा हो रहा है किसी भी प्रकार से तो वो भी मैसेज आना चाहिए। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होता है। सपोज करो आपके अकाउंट से कोई
ट्रांजैक्शन हो रही है आपकी मौजूदगी के बगैर, आपको जानकारी नहीं है, ट्रांजैक्शन हो रही है, पैसा निकाला जा रहा है, चाहे वो धीरे धीरे करके निकाला जा रहा हो, या फिर कभी कभी क्या होता है कि एटीएम बहुत सारे लोगों के हाथ में लग जाता है, तो वहाँ से भी वो फ्रॉड कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, तो उस समय पे भी आपके पास मैसेज नहीं आएगा। तो अगर इस परिस्थिति में आपके अकाउंट से पैसा निकला हो और मैसेज नहीं आ रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। तो मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के अकाउंटों में नंबर तो अपडेट है, नंबर लिंक है, लेकिन किसी वजह से मैसेज नहीं आ रहा है, तो इस समस्या का समाधान करा लें। जल्दी से जल्दी मैसेज आना चाहिए आपका। अगर मैसेज आएगा किसी भी तरीके का फ्रॉड का, तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी और आप अपने अकाउंट को ब्लॉक करा सकते हैं, आगे के नुकसान से बच सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट होता है। बिल्कुल आप अपने नंबर को अपडेट करा लीजिए बैंक में जाकर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैसेज से रिलेटेड, तो आप अपने बैंक में जाकर बात कीजिए। तो ये कुछ हमारे द्वारा दी गई जानकारी है, आशा करता हूँ ये बहुत अच्छी लगी होगी। और एटीएम है क्या, एटीएम से चोरी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो वीडियो को आगे जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह की ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम, लॉ से रिलेटेड सारी वीडियोस बनाते रहते हैं। एजुकेशनल टॉपिक को भी हम कवर करते हैं, बहुत सारी जानकारी आपको बताते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।